वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। तुला लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो काफ़ी सारे नए बदलाव हो रहे हैं। जैसे बृहस्पति देव का 1 मई को हुआ, फिर शनि देव वक्री हो गए हैं 30 जून को। वक्री शनि अगर आपकी कुंडली में भी वक्री हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। चीज़ें जो रुकी हुई थी, धीमे-धीमे हो रही थी, आपके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, तो इस समय में आप देखेंगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगी हैं और रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मार्गी हैं, डायरेक्ट हैं, लेकिन अ, अभी जब वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो ये हो सकता है चीज़ें आपको थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा समय लेके हो, और 15 नवंबर तक वो वक्री ही रहेंगे शनिदेव। अभी जो 30 जून को वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। जो भी ट्रांज़िट होता है उसको समझने के लिए पहले आपको आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर देखना ज़रूरी होता है। वो किन ग्रहों का चल रहा है, वो क्या डिनोट कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो बड़े ट्रांज़िट्स होते हैं, वो बड़े ट्रांज़िट्स आपकी इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, और जो भी इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, वो इन्हीं को ही साथ में एक साथ कंज कहीं न कहीं उनको एक साथ ही उनका ओवरलैप करके कि एग्ज़ैक्टली ये प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड हैं, किस तरीके से ट्रांज़िट कर रहे हैं, उससे आप इवेंट डिसाइड करते हो। तो अब शुरू करते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए। आपके जो लग्न का मालिक है, जो है शुक्रदेव, वो 7 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएँगे। उससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। कर्क राशि अ, आपके 10th भाव में आती है। अब 10th भाव में आपकी कर्क राशि आती है, उससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे, तो 9वें भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद 10th भाव में चले जाएँगे। वहीं पर सूर्यदेव जो आपके 11वें भाव के मालिक हैं, वो भी 15 जुलाई तक मिथुन राशि में 9वें भाव में, फिर उसके बाद 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएँगे। तो लगभग शुक्रदेव और सूर्यदेव एक ही साथ ही 9वें भाव, 10वें भाव में रहेंगे, बस थोड़े दिन का अंतर रहेगा। तो 9वें भाव में जब तक कि शुक्रदेव रहेंगे, सूर्यदेव रहेंगे, अब सूर्यदेव आपके 11वें भाव के मालिक हैं, शुक्रदेव आपके अष्टम भाव के पहले भाव के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं अचानक से आपको बहुत सारे आपके जीवन में लक फ़ेवर करेगा, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़, आपके डिज़ायर फुलफ़िल हो सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, उनके लिए, कुछ ट्रैवल करना चाह रहे थे, कहीं पिलग्रिमेज पे कहीं जाना चाह रहे थे, उनके लिए हो सकता है ये समय। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव चाह रहे थे, उनके लिए ये समय हो सकता है। तो ये कहीं न कहीं आपका लक फ़ेवर करेगा अचानक से, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। धन को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे इस समय में। फिर यही जब दोनों 10th भाव में कर्क राशि में होंगे एक साथ, तो ये भी युति कहीं न कहीं आपकी बुद्धि को भी बढ़ाती है, और बुद्धि के साथ-साथ ये आपको इतना ज्ञान देती है कि अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा और नया कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ और ये अच्छे बदलाव भी देगा, अचानक से देगा अच्छे बदलाव। थोड़े-से डिफ़िकल्टी होंगी क्योंकि अष्टम भाव का भी मालिक यहाँ पे रहेगा, लेकिन आप अगर हार्ड वर्क और पेशेंस रखोगे, नया कुछ इनिशिएट अपने कार्य क्षेत्र में इस समय में आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। फिर उसके बाद और इसमें लाभ भी आपको मिलेगा। आपको जो भी लाभ मिलेगा, वो इस तरीके से मिल सकता है कि वो लाभ आपको कहीं न कहीं वो लाभ जो भी जुड़ा होगा, वो लाभ आपके फ़ॉरेन से या एमएनसी से, दूसरी जगहों से, दूर से कहीं से जुड़ा होगा, क्योंकि बुध देव आपके कर्क राशि में 29 जून से लेके 19 जुलाई तक होंगे, और फिर 19 जुलाई को वो सिंह राशि में चले जाएँगे आपके 11वें भाव में। तो जो भी लाभ आपको मिल रहा है आपके कार्य क्षेत्र में, वो फ़ॉरेन से जुड़ा हुआ हो सकता है। मतलब आपको विदेशों से आपको कुछ न कुछ आपको लाभ हो सकता है, आपको कुछ मिल सकता है वहाँ से, आपका डिज़ायर फुलफ़िल हो सकता है, या तो करियर, कार्य क्षेत्र को लेके, या फिर आपके हायर एजुकेशन को लेके। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं अपने ही देश में किसी दूसरी जगह पे जाएँ, कुछ भी आपको कोई एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के लिए कोई सोच रहा था, या कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए भी सोच रहा था मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, ये सब के भी चांसेस आपको बनते हैं इस समय में। जो लोग भी डॉक्टर की फ़ील्ड में हैं, मेडिकल की फ़ील्ड में हैं, साइकोलॉजी में हैं, उन सबको भी नई अपॉर्च्युनिटीज़ इस समय में मिल सकती हैं। लॉयर हैं। फिर इसी तरीके से बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में हैं। अब बृहस्पति देव आपके छठे भाव के भी मालिक हैं, और साथ में आपके तीसरे भाव के भी मालिक हैं। आप तीसरे भाव का मालिक और छठे भाव का मालिक जब आपके अष्टम भाव में होंगे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में गया, तो ये विपरीत राजयोग बन गया, और कहीं न कहीं ये आपको दिखाएगा कि जो लोग ख़ासकर सर्विस में हैं, किसी भी सर्विस में हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, इस तरीके के इंश्योरेंस में हैं,
कोई भी रिसर्च सर्विस में है, टीचिंग में है, जो रिसर्च वाले काम होते हैं, पीएचडी करके जो टीचिंग में है, उनके लिए ये समय सबसे अच्छा हो सकता है। और साथ में आपको इसमें कहीं न कहीं नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, लिखने, रीडिंग, राइटिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादातर कंसल्टिंग, टीचिंग इन सब जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। और साथ में डॉक्यूमेंटेशंस की भी। तो अब क्योंकि ये अष्टम भाव है और यहाँ पे बृहस्पति देव है, तो इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव, 12वें भाव, चौथे भाव पे रहेगी। तो कहीं न कहीं घर में बदलाव, फ़ॉरेन ट्रैवल करना, एक्सपेंडिचर्स होना और साथ में घर में एक पीस आना, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आप करना, घर से दूर भी जा सकते हैं, परिवार में भी बढ़ोतरी हो सकती है, अच्छा खाना-पीना। लेकिन उसके साथ-साथ डिफ़िकल्टीज़ भी आएँ क्योंकि अष्टम भाव है। अष्टम भाव ट्रांसफ़ॉर्मेशन का भी होता है, हर्डल्स का भी होता है। बृहस्पति देव भले ही अष्टम भाव में है, लेकिन यहाँ पर वो अष्टम भाव की चीज़ों को भी बढ़ाएँगे। अब किसी को इनहेरिटेंस अर्न्ड मनी भी मिल सकता है, लेकिन साथ में उसके साथ-साथ डिफ़िकल्टीज़ भी मिल सकती हैं। हो सकता है उसको अचानक से घर से दूर जाना हो या फिर अचानक से उसके पास एक्सपेंडिचर आ गया, अचानक से उसको हॉस्पिटल का कोई विज़िट करना पड़ा क्योंकि किसी किसी के बीमार होने की वजह से या किसी की वजह से क्योंकि छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में जा रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी देता है ये, तो उसका भी कारण बन सकता है। अ, फिर उसके साथ-साथ बात करते हैं राहु केतु की। अब केतु आपके 12वें भाव में है, राहु आपके छठे भाव में। अब छठे भाव का जो राहु होता है वो कहीं न कहीं आपको धन के लिए, आपको कार्य क्षेत्र के लिए हमेशा प्रेरित करेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये आपको बीमारियों में भी डाल सकता है और जो ख़ासकर जो पेट जो डाइजेशन, स्टमक, किडनी, लीवर से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ होती हैं क्योंकि छठा भाव उससे जुड़ा होता है, तो वहाँ पे राहु देव बैठेंगे तो कहीं न कहीं इससे जुड़ी हुई बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। और राहु देव साथ में ये आपको गलत कार्यों में भी लिप्त कर सकते हैं, जो लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत सारे कोई भी अ, थीफ होते हैं या फिर कोई क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं, वो उन सब चीज़ों में आपको छठा भाव का और ख़ासकर आपके ऊपर ऋण भी बहुत सारे डाल सकता है। लोन या डेब्ट्स भी बहुत सारे डाल सकता है इस समय में। तो ये राहु इस तरह के कार्य कराने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। अब केतु देव 12वें भाव में है, तो इस समय में आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आप अगर ट्रैवल फ़ॉरेन करना चाह रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, फ़ॉरेन जाने में प्रॉब्लम और ख़ासकर ऐसे लोगों को ड्रीम्स में ही बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती होंगी इस समय में क्योंकि केतु हमारे इंट्यूशन को, डीप साइकोलॉजिकल बिहेवियर को, नॉलेज को ये सब कहीं न कहीं दर्शाता है। तो केतु देव जब 12वें भाव में है तो आपको सपनों में ही बहुत सारी चीज़ें दिख जाना, आपको पहले से आभास हो जाना, इस चीज़ के लिए केतु देव 12वें भाव में ये ज़रूर करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बृहस्पति देव अष्टम भाव से अब 12वें भाव को दृष्टि देंगे केतु देव को, तो हो सकता है अगर अभी तक आपकी नींद थोड़ी-सी डिस्टर्ब रहती थी, तो बृहस्पति देव आपकी जो भी नींद थी और आप डिस्टर्ब हो रही थी, आप सो नहीं पा रहे थे, स्लीपिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब था, वो भी सही हो जाएगा इस समय में। अगर आप मंत्र साधना, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहे थे, चैरिटेबल हो सकते हैं, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी लेट गो की भावना आ सकती है, आप बहुत अच्छी टीचिंग, कंसल्टिंग या फिर प्रीचिंग में जा सकते हैं, इस तरीके के भी गाइडिंग के कामों में भी जा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं मुझे इसमें। फिर साथ ही में बात करेंगे शनि वक्री जो हो गए हैं, शनि वक्री आपके पंचम भाव में हुए हैं। शनि जब भी वक्री होते हैं पंचम भाव में, अब अगर आपकी कुंडली में भी वक्री है तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर वक्री नहीं है, मार्गी है, तो ये समय थोड़ा-सा ढीले ला सकता है। अब शनि जब वक्री होते हैं, वो पंचम भाव से जुड़ते हैं, तो कहीं न कहीं अ, आपको जो भी आपका खासकर अगर आप बेसिक एजुकेशन की बात करें, जो बैचलर्स तक की होती है, कोई क्रिएटिविटी की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, आपके मान, पद, प्रतिष्ठा की जो आपकी पोज़ीशन है उसकी बात करें, इंटेलेक्ट की बात करें, आपके बच्चों की बात करें, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को आपको चलाना है, तो शनिदेव का मानना है कि आपको वहाँ पे डिसिप्लिन के साथ-साथ थोड़ा-सा पेशेंस और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। क्योंकि रिलेशनशिप जो अगर आपको स्टेबल रखना है, शनिदेव स्टेबल रखने की बात करते हैं हर एक चीज़ के लिए। अगर आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बैचलर्स में कुछ अच्छा करना है, आपको पोज़ीशन में कुछ अच्छा करना है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर हैं, तो जिनकी भी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, तो इस समय में आपके हो सकता है इन सब चीज़ों से जुड़े हुए कार्य जो हैं, जो आप चाहते हैं वो करना, कोई पोज़ीशन चाहते थे वो भी कोई फ़ेम चाहते थे, चाइल्ड बर्थ चाहते थे, रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, एजुकेशन में कुछ करना चाह रहे थे, तो वो हेल्प करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देनी होगी। अक्सर जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव पंचम भाव को बैठते हैं वहाँ पर या फिर दृष्टि देते हैं या फिर उसके लॉर्ड के साथ बैठते हैं, तो एजुकेशन में डिफ़िकल्टीज़ देते हैं और वो डिफ़िकल्टीज़ इसीलिए देते हैं, या तो आप उतना लेवल का हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो और उस लेवल से डिसिप्लिन्ड नहीं हो, या फिर
आप हो, लेकिन फिर भी जिस तरह का आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए, उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि शनिदेव हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकल होने के साथ-साथ, हार्ड वर्क करने के साथ-साथ, डिसिप्लिन रखने के साथ-साथ वो कहते हैं कि अ, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन करना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको अ, आगे भी उतनी ही मेहनत करनी है लाइफ़ में, ठीक है? तो इसीलिए, क्योंकि वो ओल्ड है, शनिदेव एक ओल्ड प्लैनेट है, एक और कहीं न कहीं एक कोल्ड प्लैनेट है, तो इनका जो स्वभाव है वो जिस तरीके का है, आप अगर वैसा ही थोड़ा-बहुत स्वभाव अपने जीवन में रखते हैं, तो वो रिज़ल्ट अच्छा देते हैं। और शनिदेव ख़ासकर 36-36 की एज के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और आप देखेंगे कि जिन लोगों की भी लाइफ़ में चीज़ों में डिले आता है, चाहे वो मैरिज में हो, एजुकेशन में हो, करियर में हो, वो शनिदेव के कहीं न कहीं कारक होते हैं। या तो शनिदेव उनके कारक ग्रह हैं, दसम भाव को, नवम भाव को डिनोट कर रहे हों, या फिर उनकी दृष्टियाँ ऐसी हैं, या फिर वो वक्री हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं उनकी कुंडली में। फिर बात करते हैं, अब शनिदेव की बात कर रहे थे, तो इसीलिए आपके डिज़ायर्स भी फुलफ़िल हो सकते हैं इस समय में, और साथ ही में आपके धन से, परिवार से जुड़े हुए भी नए कार्य हो सकते हैं। फिर मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव आपके सप्तम भाव में जब मंगल देव होते हैं, क्योंकि 11 जुलाई तक सप्तम भाव में आपके मेष राशि में रहेंगे, ये दूसरे भाव सप्तम भाव के मालिक हैं। तो ये मारक ग्रहों के घरों के मालिक हैं और सप्तम भाव में ही रहेंगे। तो कहीं न कहीं अगर आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे लड़ाई-झगड़ा होना, डिस्टर्बेंस होना, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर बनती हैं। बिज़नेस में डिस्टर्बेंस होना। लेकिन ये आपके अचानक से कुछ नया बिज़नेस शुरुआत करना, शादी भी हो जाना, शादी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, वो भी हो जाना, इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अचानक से वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन डिस्टर्बेंस भी कहीं न कहीं आपके लिए क्रिएट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरे भाव सप्तम भाव के मालिक हैं और ये मारक भी हैं। आपको धन मिल सकता है अपने स्पाउस के थ्रू, अपने बिज़नेस से। ये भी दिखाता है। शादी के भी योग बनाता है इस समय में, लेकिन अचानक से कुछ होगा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, अचानक से। पहले कुछ बड़ी-सी घटना होगी, जो बुरी भी हो सकती है, फिर उसके बाद आपकी शादी होगी। इस तरीके का योग इसमें ये बनता है, जब भी इस तरीके का कनेक्शन होता है दूसरे और सप्तम भाव का। पहले कोई एक बड़ी घटना होती है, जो बहुत बड़ा जीवन में बदलाव लाए आपके परिवार में। कुछ बुरी घटना हो, अच्छी घटना हो, लेकिन वो परिवार में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। फिर शादी होती है एक्चुअली में, और फिर नया बिज़नेस शुरू होता है इस तरीके का। यहाँ पर इसका ये कहीं न कहीं रिज़ल्ट होता है, जब दूसरा सप्तम भाव जुड़ा होता है, और दोनों ही क्योंकि मारक हैं, तो इस तरीके से रिज़ल्ट देते हैं। तो मारक कभी-कभार आपको डेथ भी दे सकता है। फिर यही मंगल आपके 12 जुलाई को वृषभ राशि में आपके अष्टम भाव में चले जाएँगे। तो ये खासकर जो स्पेक्युलेटिव काम करते हैं, जैसे ट्रेडिंग का, फाइनेंशियल, अनअर्न्ड मनी की बात करें, या फिर जो लोग इंजीनियर हैं, या साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल फ़ील्ड्स में काम करते हैं, मेटलर्जी, मटीरियल्स, केमिकल, केमिस्ट्री, इस तरीके के अंडरनीथ, जेमोलॉजी, जियोग्राफ़ी, ये इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है, उनके रिसर्च वर्क के लिए, या फिर अगर आप फाइनेंशियल सीए हैं, उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। ट्रेडिंग करते हैं, रियल एस्टेट ट्रेडिंग, उनके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये समय उनके लिए अच्छा है, ख़ासकर यहाँ पे बृहस्पति देव के साथ जो उनके मित्र हैं, उनकी युति भी रहेगी। तो अब बात करते हैं ब्रीफ में, संक्षेप में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। आपकी हेल्थ की बात करते हैं। अब हेल्थ का जो लॉर्ड है, आपका स्वामी है, वो बनते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कहीं न कहीं अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्योंकि यहाँ पे राहु देव भी रहेंगे, तो ख़ासकर जिनको स्टमक, लिवर, किडनी, इन सब से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ भी है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, तो ये सब से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस समय में। वेल्थ की बात करें, वेल्थ के लिए ये समय बहुत अच्छा है। चाहे वो आप अपने कार्य क्षेत्र से वेल्थ कमाना हो, या स्पेक्युलेटिव बिज़नेस से कमाना हो, जैसे ट्रेडिंग, रियल एस्टेट ट्रेडिंग, या फिर कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं आपने, उससे ये समय आपके लिए वो उन सब धन के लिए भी बहुत अच्छा है, अर्न अर्न्ड मनी के लिए भी। फिर बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप को लेके। मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, तो मैरिज के लिए, मैरिज फिक्स होना, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। इवन रिलेशनशिप के लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड होना होगा अपने रिलेशनशिप में, ताकि वो लॉन्ग टर्म और स्टेबल हो, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप, शनिदेव बैठे हैं आपके पंचम भाव में, अगर आपने कैजुअली किया है अपना रिलेशनशिप, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ भी अगर आप कैजुअली बिहेव कर रहे हो, कोई एक एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स मैरिज या रिलेशनशिप, वो नहीं है, तो कहीं न कहीं वो आपके एक फाइट और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है, लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है, या ब्रेकअप भी। फिर उसके बाद अगर चाइल्ड बर्थ की बात करें, तो चाइल्ड बर्थ के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एंड में बात करते हैं करियर को लेके। कार्य क्षेत्र को लेके जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं,
इस समय में खासकर कार्य क्षेत्र को लेके बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको कोई फ़ॉरेन से जुड़ी हुई अपॉर्च्युनिटी या मेडिकल फ़ील्ड में कुछ लाभ होना, अगर आप मेडिकल फ़ील्ड से जुड़े हुए हो या फिर साइकोलॉजी से कनेक्टेड हो कहीं न कहीं या फिर आपका कुछ बिज़नेस ही ऐसा है जो जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं प्रोडक्ट से, फीमेल प्रोडक्ट से, ब्यूटी प्रोडक्ट से, खाने-पीने से, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आपका इस ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। आपको फाइनेंशियल अगर आप बैंक में हो या फिर ऐसी चीज़ों में हो, फाइनेंस की चीज़ों में हो, सीए हो, आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ नया कार्य क्षेत्र में करना, नई जॉब मिलना और ख़ासकर फ़ॉरेन से कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलना या फिर एमएनसीज़ से बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से। इस तरीके के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस तुला लग्न राशि वालों के लिए कि कैसा रहेगा उनका जुलाई 2024 का महीना। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।